गुड इवनिंग ट्रेडर्स, नितिन बोल रहा हूँ ट्रेड फॉर प्रॉफिट से। जैसा कि देख पा रहे हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा मूवमेंट तो दिखाई नहीं दिया, निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट था आज नीचे की तरफ, देन ऊपर उसको रिकवर भी किया इसने। जैसा कि देख पा रहे हैं निफ्टी आज 21,477 के आसपास ओपन हुआ, फिर 21,501 का हाई लगा के 21,337 का इसने लो लगाया और लास्ट इसने 21,445 पे एक क्लोजिंग दे दी। एक रेड कैंडल बनाया इसने और जैसा कि कल मैंने एक लेवल बताया था, ये जो ग्रीन कैंडल का हाई था 21,500, अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट में बहुत अच्छी अप मूव दिखाई दे सकती थी, लेकिन मार्केट ने उसे तोड़ा लेकिन सस्टेन नहीं किया। पहले इसने क्या किया, कल के लेवल को नीचे तोड़ा, फिर उसको सस्टेन करके ऊपर तोड़ा, लास्ट में इसने एक छोटा सा रेड कैंडल बना के इसने छोड़ दिया मार्केट को। अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अब मार्केट में देखें, यहाँ पे दो सिनेरियो है। एक जो अपना बाय का जो सिनेरियो था वो अभी भी एज इट इज है। अगर मार्केट 21,500 को ब्रेक करता है तो ऊपर 21,600 यानी 21,600, उसके ऊपर 21,675 एंड देन 800 तक, 21,800 तक मार्केट जा सकता है। जहां तक नीचे की बात है, नीचे देखते हैं हम लोग मार्केट में क्या हो सकता है। अगर हम लोग इसको 15 मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनता हुआ आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है, अगर मार्केट कल निफ्टी इसी आसपास में रेंज में खुल के अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो निफ्टी जो है 21,350 एंड देन 280 एंड देन 200 तक मार्केट जा सकता है। ये नीचे की तरफ है, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशंस क्या है? इसके लिए कंडीशंस ये है कि मार्केट हाई यानी 21,500 21,500 से 21,424-25 के आसपास ये खुलना चाहिए। जहां तक इसके, अगर हम लोग ये जो इसको अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग इसमें लगाते हैं एक नीचे से ऊपर की तरफ, ये तो ये देखिए, ये हमारा जो लेवल आता है 21,340, ये भी जो मैंने अभी टारगेट बताया था 21,350 के आसपास का, वही एक सपोर्ट दिख रहा है। इस सपोर्ट को अगर टूटता है तो फिर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ जाता है 21,290 और 21,240 का। तो अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा थका हुआ नजर आ रहा है। कल अगर मार्केट इसमें इस लेवल को, हाई वाले लेवल को तोड़ता है तभी मार्केट में अब अप मूव पॉसिबल है, अदरवाइज एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि इस मंथ में अब बहुत ज्यादा जो लास्ट है 25 को 1 जनवरी बहुत लंबा लंबा इसमें वीकेंड पड़ रहा है, सॉरी बहुत ज्यादा हॉलीडेज हैं, तो लोग इस समय क्या होता है वॉल्यूम कम हो जाते हैं, लोग ट्राई करते हैं प्रॉफिट को बुक करने की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है। बैंक निफ्टी को अगर ध्यान से देखें तो ये आज जो ओपन हुआ था मार्केट, ये 47,940 के आसपास ओपन हुआ, 48,000 का 17 या 48,017 को इसने टच किया, फिर नीचे 47,646 तक जाके लास्ट में इसने 47,846 को इसने क्लोज किया। अगर आप ये जो तीन कैंडल है ग्रीन, ये तीनों कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इसने इसका लो इसके प्रीवियस कैंडल से नीचे है, और आज जो क्लोजिंग हुई है, और क्लोजिंग जो है ये भी पिछले क्लोजिंग से नीचे है, ये भी देखिए आपको पिछले क्लोजिंग से नीचे है, पिछले लो के नीचे है। तो मार्केट यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ पे एक बेयरिशनेस दिखा रहा है। ये बेयरिशनेस कंफर्म कब होगी? जब मार्केट 47,700 के नीचे सस्टेन करेगा, या फिर ये कल का जो लो है 47,800 इसके नीचे जब सस्टेन करेगा तो मार्केट में एक बेयरिशनेस दिखाई देगी, जो मार्केट को 47,700 एंड देन 47,500 तक ला सकता है। 500 के नीचे ये 400 तक भी आने की क्षमता रखता है। इस लेवल को देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर इसको भी तोड़ देता है 626 600 को, तो फिर हम लोग 400 तक आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। अगर इसको हम लोग 15 मिनट के कैंडल में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए आज का काम कैसा रहा है। ये 15 मिनट के कैंडल में अगर मार्केट इसी लेवल, इसी रेंज में ओपन होता है, और ओपन होने के बाद अगर इसको 47,800 को ब्रेक करता है तो हम लोग 47,720 एंड देन 47,620 तक आ सकता है। 47,620 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो फिर हम लोग 450 तक आ जाएंगे। यहाँ पे एक लंबी गिरावट दिख सकती है 150-200 पॉइंट की। चलिए अब देखते हैं आज का कॉल्स कैसा रहा। आज मैंने पूरे दिन में 3 कॉल्स दी और तीनों में टारगेट आ गया। आज का दिन अच्छा रहा।
सबसे पहले ने जो कॉल दी थी वो दी थी मैंने बैंक निफ्टी में 48,000 की पुट, ये मैंने दी थी 9:25 पे। अगर हम लोग देखते हैं 9:25 पे क्या सिनेरियो बना था तो फिर हमें समझ में आ गया ये कॉल मैंने क्यों दी। ये देखिए मार्केट आज ओपन कहाँ पे हुआ, मार्केट आज ओपन हुआ इस जगह पे। ये इस कैंडल को देखिए, मार्केट ले एक सिंपल जो कल जहाँ पे क्लोजिंग हुई वहीं पे आज ओपनिंग हुई थी लगभग। यहाँ से एक लंबा सा इसने कैंडल बनाया, फिर नीचे एक सपोर्ट लिया 47,800 का, जैसे कि मैंने ये कल के वीडियो में बताया था, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब ये ऊपर गया, ये 2 कैंडल ऊपर गया, तीसरी कैंडल ये जब इसने मूविंग एवरेज को टच किया, टच करने के बाद जब ये रेड कैंडल बनाने लगा तो यहीं पे और 50% का यहाँ पे रेसिस्टेंस भी था। तो मैंने इसी कैंडल के आसपास मैंने इसको इसी कैंडल के आसपास ही मैंने कॉल दे दी थी। और जब यहाँ पे देखे ये जब ये क्रॉसओवर हुआ मूविंग एवरेज का, ये कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट नीचे आएगी, और मार्केट नीचे भी आई और हमारा टारगेट भी हिट हो गया। अगर हम लोग दूसरी कॉल्स को देखते हैं, दूसरा कॉल्स मैंने 11:47 पे दिया था 21,400 की कॉल निफ्टी में। ये देखते हैं निफ्टी में 21,400 की कॉल 11:47। ये देखते हैं 11:47 में क्या हुआ था। यहाँ देखिए जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जब मूव कर रहा था तो नीचे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा था, और ये 50% का रेसिस्टेंस भी था, जिसके कारण ये मार्केट बार बार यहाँ जाके नीचे आ रहा था। तो ये बार बार नीचे आया था। जब इसने इस सपोर्ट लेने के बाद जब इसने 50% को तोड़ा, जब ये बड़ी कैंडल्स बनी और इसके हाई को जब तोड़ा, 50% के ऊपर भी तोड़ा, तो मैंने 113 के आसपास इसको बाय करने के लिए कहा था, ठीक है। और जब ये 61% के ऊपर गया तो हम लोग इंटर्ड हुए और हमारा टारगेट भी आ गया 142 का, इसमें हाई रहा। तीसरी कॉल्स मैंने दी 1:34 में। 1:34 में एक कॉल दी थी 136 पे, सेम कॉल थी 21,400 की कॉल। 136 पे मैंने बाय करने के लिए किया था 1:34। आइए देखते हैं इसमें क्या हुआ। जब ये मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हुआ, इसने डे हाई का एक सपोर्ट ले रेसिस्टेंस लेके आसपास में रेसिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ गया। लेकिन जब आप देखें जब ये 78% का जो अपना एक मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिया हुआ था, जब इसके आसपास इसने सपोर्ट लिया ना, सपोर्ट लिया 1:25 पे, तो जब इसके हाई को तोड़ा तो मैंने इसमें ये कॉल दी थी। और इसमें जो कॉल है ये हमारा बहुत अच्छा रहा, ये 150 का हाई रहा, डेटा भी बहुत पॉजिटिव था, इसलिए मार्केट नीचे आने का चांसेस बहुत कम थे, जिस कारण से मैंने इसमें कॉल दी थी बाय करने के लिए। तो यही रीजन रहा मेरे कॉल्स का। देखिए कॉल्स को होता क्या है कि कॉल को आपको समझना पड़ेगा कि कॉल किस तरीके से जनरेट हो रही है। यही लर्निंग है, प्रैक्टिकल लर्निंग करने का यही तरीका होता है। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे यूट्यूब चैनल जहाँ से आप कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह सीख सकते हैं, जो मुझे नहीं लगता मार्केट में जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। अगर किसी ट्रेडर को मेरा डेमो ग्रुप ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डेमो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए या कोई सजेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट में लिख के दे सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।